अप्स एंड डाउन्स कैसे थे समीरन के, अगर मैं पूछूं? वैसे भी बहुत नर्वस रहते हम, वैसे ही खराब गया एक। फेलियर भी देखा आपने, उसके बाद अगर समीरन दास अगर आईआईटी बॉम्बे क्रैक कर सकता है तो बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं? स्ट्रेटेजी था, लाइक स्क्रीन टाइमर वगैरह कुछ लगा देते, स्पेसिफिक टाइम के बाद वो ऐप वगैरह लॉक हो जाते, वो अनलॉक भी नहीं कर पाते। तो एकदम खुद पे गुस्सा आया था, ऐसा होता है ना बहुत स्टूडेंट के, नहीं मैं क्या कर पा रहा हूँ। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही मिल गया कुछ। एंड यस, जितना भी वीक पॉइंट्स है वो आइडेंटिफाई करने में और उसको इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प किया है। हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। मैं हूं आप लोग की होस्ट संगीता और मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूं इस वजह से कि आप लोग के सामने ऐसे एक शख्सियत से मैं मिलवाना चाहूँगी जो कि टॉप मोस्ट आईआईटी में से एक है, वो है आईआईटी बॉम्बे। और आईआईटी बॉम्बे में सीट को अपना एकदम सिक्योर कर लिया है और ऑलरेडी क्लासेस शुरू होके फर्स्ट टाइम ख़त्म भी हो गया है। हमारे एक होनहार स्टूडेंट है जो कि है समीरन, वो हमारे साथ आज मौजूद है। वो है पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन के ड्रॉपर बैच के एक स्टूडेंट। तो चलिए सीधे सीधे हम बात करते हैं समीरन से। और वेलकम टू द पॉडकास्ट समीरन। थैंक यू। पहला मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, ड्रॉपर टू अभी आईआईटी बॉम्बे जर्नी बताइए, कैसा है सफ़र? हेलो, आई एम समीरन। आई एम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, electrical engineering department. I started the JEE journey here on dropper batch from 2023. One of the best time of my life, क्योंकि उसी टाइम ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे। और द पॉइंट जो मैं अभी आईआईटी बॉम्बे में हूँ। और अप्स एंड डाउन्स कैसे थे समीरन के, अगर मैं पूछूं? क्योंकि आफ्टर 12 आपने ड्रॉप लिया, हाँ, उसके बाद होता है ना कि नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का होता है कि ड्रॉपर बैच में आने के बाद या फिर ड्रॉप लेने के बाद होता है कि एनआईटी के बारे में सोचते हैं। लेकिन समीरन ने ये प्रूव कर दिया है कि ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट लेकिन आईआईटी क्रैक कर सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में भी वो सेम ही थॉट था मेरा, क्योंकि वैसे भी बहुत नर्वस रहते हम, वैसे ही ख़राब गया एक। एडवांस भी अच्छे से नहीं निकला, नेक्स्ट टाइम हो पाएगा ही नहीं। बहुत लोगों का नहीं भी होता है, ऐसा बहुत कॉन्फिडेंस भी लो होता है। तो वैसे स्टार्टिंग में भी मेरा वैसा ही था, लेकिन धीरे धीरे से थोड़ा रियलाइज़ होने लगा कि ये क्रैकेबल है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही हार्ड है, बस थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, कंसंट्रेशन लेना पड़ता है, और सपोर्ट भी मिला है बहुत ज़्यादा मुझे, तो पॉसिबल हो पाए बस। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मतलब ऐसे होते हैं कि ड्रॉपर बैच में रहते हैं, उसके बाद वो लोग अटेम्प्ट करते हैं, नहीं हो पाता है, नहीं निकल पाता है, फिर होते हैं कि डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि नहीं अभी छोड़ ही दो, इंजीनियरिंग का सपना ही छोड़ दो, ऐसे होते हैं। लेकिन आपने अटेम्प्ट किया, आपका क्लियर नहीं हुआ था, उसके बाद फिर से आपने नहीं सोचा कि मुझे करना है, वो चीज़, वो मोटिवेशन कैसे आया? नॉट fully motivation, थोड़ा like it was dedication, because I wanted to be an engineer, because it was like all I want to do. So like जितना भी ख़राब हो बस एनालाइज कर दे कि क्या हुआ ख़राब, क्या किस में गया, किधर मार्क, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर एक बार वो इग्नोर कर जाए तो वो नेक्स्ट टाइम भी उधर से मार्क जाएगा। तो एवरी टॉपिक जिसमें मार्क कट गया, क्वेश्चन नहीं बना, आइडर वो क्वेश्चन मिसरीड किया, तो वो लाइक एवरी वीक पॉइंट में बस फोकस करना है कि क्या इम्प्रूव करना है। सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू, एंड आई थिंक आई हैड डन लाइक इम्प्रूव द लॉट फ्रॉम दैट। एंड टेस्ट सीरीज़ भी बहुत हेल्प किया है। एंड यस, जो स्पेसिफिकली मेरा जितना भी वीक पॉइंट्स है वो आइडेंटिफाई करने में और उसको इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प किया है। टेस्ट भी देना है, पढ़ना भी है, सब करना है। एंड ऑल्सो बिकॉज आई वॉज इन रैंक बूस्टर बैच, सो मुझे 1-to-1 मेंटरशिप भी मिला। मेरा डाउट वगैरह था वो क्लियर करने में बहुत हेल्प हुआ। ऑल ऑफ द थिंग दैट जो मुझे लाइक मेरा पूरा गलतियों को जितना भी मिस्टेक्स हुआ था पहले, वो इम्प्रूव लाइक उसको क्लियर करने में और इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्प किया है। इंडिया टॉप मोस्ट आईआईटी बॉम्बे है। Yes. तो आईआईटी बॉम्बे का लाइफ बताइए, कैसा लग रहा है अभी उधर जाके? ऑब्वियसली लाइक इट वाज अ ड्रीम, और जो लाइक जितना एक्सपेक्ट किया था लाइक मे बी उससे ज़्यादा ही मिल गया कुछ। और लाइक उसका एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छे है, बहुत कंपेरेटिव नहीं है, लेकिन सपोर्टिव लोग बहुत है। और आज से आई वॉज अ नर्ड, लाइक कोडिंग वगैरह और आइडर रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। उधर भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम मिले जिसमें मैंने ज्वाइन कर पाए, और जितना भी इंटरेस्ट था वो ऑलमोस्ट मैंने टच कर पाए। बस अभी तो स्टार्ट हुआ है और बहुत कुछ जाने हैं, फिर भी लाइक बहुत कुछ एक्सपोजर मिल गया है। एंड
मोस्टली द सीनियर्स साथ से लाइक बहुत लोग ऐसा डर होता है कि वो रैगिंग वगैरह करते, वैसा कुछ नहीं होता है उधर। लाइक मोस्टली आज से वो लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, और मोस्टली लाइक हम लोग वैसे तो ढूंढ ही लेते हैं कि सेम इंटरेस्ट वाले लोग। फर्स्ट सेमेस्टर तो खत्म हो गया है, कैसा रिजल्ट कैसा हुआ? रिजल्ट आज से सब सही निकला, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइक नॉट ओनली इंजीनियरिंग कोर्सेज, देयर आर ऑल्सो लाइक आर्ट्स कोर्सेज। लाइक ऐसा थोड़ा लाइक लोग पिस्ट ऑफ ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत शायद ज़रूरी है। लाइक सोशियोलॉजी वगैरह भी मिल गए तो हाँ सही था बस। प्रोफेसर्स के साथ आईआईटी में मतलब कैसा होता है, इंटरेक्शन कैसा होता है, कि डर लगता है या नहीं, खुल के हम पूछ सकते हैं, ऐसा होता है? हाँ नहीं, ऐसे लाइक प्रोफेसर बहुत ही फ्री होते, लाइक आफ्टर द क्लास भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो कुछ भी डाउट है पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो लाइक छोटा मोटा डाउट है वो इग्नोर करेगा, वैसा नहीं है। लाइक कुछ भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। लाइक इट इज सेम जो हम स्कूल का एनवायरनमेंट में था, वो सेम ही एनवायरनमेंट है। बस में भी थोड़ा हो सकता है कि डर लगता है और ऐसे लाइक थोड़ा नर्वसनेस आ सकता है, बट दे हैव द सेम स्पिरिट। जैसा कि हमने देखा, हम मूवीज में ही देखते हैं ना, हॉस्टल लाइफ में इंजीनियरिंग वालों का ऐसा ऐसा होता है जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में, तो वैसा टाइप का कुछ सीन है या फिर नॉर्मल नॉर्मल सा है? हाँ वो नॉर्मल नॉर्मल चाहिए, लाइक इतना वैसा नहीं है कि वो सीनियर्स आके बहुत तंग करता है, वैसे नहीं, वो सपोर्टिव है ज़्यादा, लेकिन हरकत तो करते हैं हम वैसे जूनियर लोग भी। तो मस्ती मजाक होता है हाँ। हॉस्टल में। नॉर्थ ईस्ट से कितने बच्चे हैं उधर? आपने देखा कि हाँ, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं इधर, ग्रैब कर पा रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे में है, वैसा टाइप का आपका आपकी नज़र में कैसा हुआ? मैं जब पहले गया था वैसे इतना नहीं मिला था, बस एक ही बच्चा मिला था वो जो नोटिस से था, बाकी लाइक बहुत ही रेयर दिख रहा था, पता नहीं क्यों। और मे भी है, मैं बस ज़्यादा बस ऐसे इंटरेक्ट नहीं करता, तो मे भी बस मिस आउट हो गया। मोस्ट पीपल आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड लाइक साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। मैं एक आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, वो स्पेशली हमारे ड्रॉपर्स जो भी अभी स्टूडेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये आपका जो भी आंसर होगा ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। क्योंकि अगर ड्रॉपर बैच में रह के अटेम्प्ट करके फेलियर भी देखा आपने, उसके बाद अगर समीरन अगर आईआईटी बॉम्बे क्रैक कर सकता है, तो बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं? यस, एवरीवन कैन क्रैक दैट। बेसिकली बस एफर्ट डालना है, लाइक मैक्सिमम एफर्ट जितना डाल सकते हैं, और मोस्टली आज से वो टेस्ट सीरीज जो भी है वो मिस ना करे बस, क्योंकि वो लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और क्लासेस भी तो लाइक इम्पोर्टेंट होते हैं, फिर भी लाइक स्टडी टाइम भी देना पड़ता है, खुद का सेल्फ स्टडी। बस वही है, वो बस भटक ना जाए। मेन बात वही है, भटक ना जाए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। हाँ। स्क्रॉलिंग तो चलता ही रहता है। हाँ, वो सबसे भी डिस्ट्रैक्ट ना होने के लिए आपने कुछ ऐसा स्पेशल स्ट्रेटेजी कुछ लिया था? स्पेशल तो लाइक बहुत अजीब तरीके से बहुत स्ट्रेटजी था, लाइक स्क्रीन टाइमर वगैरह कुछ लगा देते, कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद वो ऐप वगैरह लॉक हो जाते, वो अनलॉक भी नहीं कर पाते, पासवर्ड किसी और से सेट करवाते थे और वो भी भूल जाते थे। वैसा होता था थोड़ा, जो लाइक मोस्टली लाइक खुद को बस खुद को लाइक फोर्स करो कि अवॉइड करने के लिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जितना भी हो, मतलब वो एडिक्शन जब बनता है ना, वो बहुत ही लाइक ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाते हैं, और आज से वो खुद को फोर्स ही करना पड़ता है बाद लास्ट में। ऑब्वियसली मेंटर्स जो होते हैं वो बस गाइड कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन करना आपको खुद को ही है कि आप उस चीज़ के लिए डेडिकेशन कितना डाल रहे हैं। और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि लाइक इधर रैंक बूस्टर में जितना भी टाइम इधर स्पेंड करे, 12 आवर्स 14 आवर्स जितना भी टाइम स्पेंड करे इधर, कोई ना कोई तो टीचर रहते थे, फैकल्टी रहते थे, ताकि मैं डाउट पूछ सकूँ। और मोस्टली आज से सब फैकल्टी ऐसे ओपन थे, कुछ भी पूछ सकते थे, कुछ भी छोटा मोटा जितना भी डाउट हो, क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, कुछ भी पूछ सकते थे, और राइडर कॉल में भी पूछ सकते थे। एंड मोस्टली सेल्फ स्टडी के लिए भी इधर बहुत टाइम मिला है, वो लाइक फैसिलिटीज़ वगैरह वो बहुत अच्छा है। अगर घर जाने के बाद कुछ डाउट्स रहते हैं तब क्या करते थे? मोस्टली यार ड्रॉप मैसेज टू फैकल्टीज, और अगर फ्री है तो कॉल भी करके पूछ लेते थे। एंड वैसा नहीं कि वो लाइक डाउट रहेगा तो रहेगा, वैसा नहीं करना चाहिए। वो जैसे भी हो, कॉल में नहीं हो तो नेक्स्ट डे पूछ लेना है, बस वो साइड में रख दे, वो टिक करके रखते वो क्वेश्चन वगैरह। जिस समय आपसे नहीं हो पा रहा था कि हाँ, एक टाइम आ गया था, आपने बोला कि हाँ मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ऐसा आपको खुद में ही ऐसा मतलब एक क्वेश्चन मार्क आ गया था, तो उस समय कैसा था कि नहीं, मैं कैसे खुद को मोटिवेट कर दिए फिर से कि नहीं मैं, और या फिर फैमिली का आपका जो भी है सपोर्ट है?
कैसा था उस समय? फैमिली अच्छे लाइक मेरे पेरेंट्स से बोल रहे थे कि तूने 2 साल कोचिंग नहीं किया, मेंस में तो आ ही गया था 91.6, देन 1 साल के लिए कर तो सकते हो, लाइक इतना डरना क्यों है, कितना ही एफर्ट डालना है, थोड़ा और एफर्ट डाल ले कुछ तो मिल जाएगा। तो मोस्टली आज से मेरा पेरेंट्स भी बहुत लाइक पॉजिटिव थे कि मैं कुछ कर सकता था, और लाइक खुद से भी लाइक सोचता था कि ठीक है ट्राई तो है, एटलीस्ट एक साल तो मिल गया है मेंस एडवांस के लिए, तो व्हाई नॉट जस्ट ट्राई फॉर द लास्ट टाइम। जिस समय नहीं हो पा रहा था उस समय रोए थे? एकदम खुद पे गुस्सा आया था? ऐसा होता है ना बहुत स्टूडेंट के, नहीं मैं क्या कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? फ्रस्ट्रेशन तो आए थे बहुत, लेकिन फिर भी लाइक कोई बात नहीं, थोड़ा लाइक ब्रेक ले लेते और इधर ट्राई करते कि किधर एरर किधर हुआ है। और ना एक्चुअली वो एरर के लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन अगर ज़्यादा हो तो मन भी नहीं करते, फिर भी वो ब्रेक लेना थोड़ा ज़रूरी है अगर ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया तो। जो मकसद के लिए आए थे वो बस भूलना नहीं चाहिए। एक्चुअली वही होता है कि जो हमारा मकसद होता है या फिर हमारा जो भी गोल होता है उससे कैसे भी करके भटकना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। पॉडकास्ट के लास्ट भाग में हम लोग आ चुके हैं और आज लास्ट में मैं समीरन से एक मैसेज स्टूडेंट्स के लिए जानना चाहूँगी कि जो भी अभी आपके जूनियर्स हैं जो JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए समीरन की तरफ से एक प्लीज मैसेज। बस वही, बस मैक्सिमम एफर्ट डालना है बस, बिकॉज देयर इज़ नो ऑप्शन भी, लाइक जो करना चाहते हैं अभी कर लेते हैं, क्योंकि बस वही करना है अभी के लिए टाइम, और बाकी तो कुछ ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए स्टार्ट किया था सब जर्नी, तो जितना भी इसके लिए डाल देना है अभी, इधर जितना भी फ्रस्ट्रेशन आए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, सेल्फ स्टडी भी करना है, टेस्ट सीरीज भी रहना है, और फैकल्टीज़ भी लाइक बहुत अच्छे से गाइडेंस देते, तो उसका भी बात बहुत मानना ज़रूरी है। बस भाई, बस खुद पे ध्यान देना है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो आज बहुत सारी हमने बातें की समीरन से, बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक फेलियर जर्नी देखते देखते जो इंसान एक मुकाम पे पहुंचता है उनका जो वो हुनर का फिर निखार वो अलग ही होता है, अलग ही लेवल का होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक आइडल और एक मोटिवेशन बन चुके हैं आज समीरन, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा देखे हैं और उसके बाद होप नहीं छोड़ी, उल्टा सोचे कि नहीं मैं ये इधर नहीं इधर तक जाऊंगा और ये मैं कर पाऊंगा, और आज करके दिखाया है इन्होंने। थैंक यू सो मच समीरन, और आज आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका ये बस जर्नी स्टार्ट ही हुआ है और बहुत लंबी एक रेस है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामना। और आज का शो मैं इधर ही ख़त्म करना चाहूँगी, और ऐसे ही बहुत सारे हम शोज़ लाते रहेंगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी हैं, हमें बात करना है उनसे, और आप लोग तक भी उनका लाइफ का जो भी जर्नी है पॉडकास्ट के थ्रू आप लोग की तरफ पहुंचाना है उनका मैसेज, ताकि स्टूडेंट्स जो भी हैं सब भटके ना, ड्रॉपर बैच हो या फिर एकेडमी से स्टूडेंट हो, जो भी है अपने टारगेट को फुलफिल कर पाए। वैसे ही हम बहुत सारे शोज़ लाते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।